जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में आपसे डीपली डिस्कस किया, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसकी जो सहायक नदियां थी उनको याद करवाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में कि इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटिव फैक्ट होंगे सारे कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो पहले यहाँ पे क्लियर कर लो, पूर्वी नदी उपतंत्र के अंतर्गत आती है काली नदी। ठीक है, जो पूर्वी नदी उपतंत्र है उसके अंतर्गत क्या आता है, काली नदी आती है, जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पश्चिमी नदी उपतंत्र के अंतर्गत आती है यमुना नदी, और मध्य उपतंत्र के अंतर्गत गंगा या अलकनंदा नदी तंत्र आता है। गंगा के अंतर्गत अलकनंदा में भागीरथी और देवप्रयाग के बाद ये गंगा बन जाएगी। ठीक है, तो पूर्वी नदी तंत्र काली नदी, पश्चिमी नदी उपतंत्र हो गए यमुना नदी, और मध्य उपतंत्र जो नदी उपतंत्र है वो गंगा या अलकनंदा नदी उपतंत्र है। ठीक है, इससे पहले जो फैक्ट हैं सीधे सीधे वन लाइनर जो बन सकते हैं कि राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है। काली नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है। ठीक है, आयतन में सबसे बड़ी नदी पूछे तो आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन है, अलकनंदा नदी है। लंबाई में काली नदी है, जबकि आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन है, अलकनंदा नदी है, जिसका आयतन कितना है, 439.89 मीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है, 439.89 मीटर क्यूब है। दोस्तों, यहाँ पे अलकनंदा नदी को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, तो विष्णु गंगा के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से, विष्णु गंगा के नाम से पुकारा गया है। और महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए त्रिपयका शब्द का प्रयोग किया गया। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा के लिए त्रिपयका शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, तो फिर महाभारत में क्या किया गया है, त्रिपयका शब्द का, जबकि प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, विष्णु गंगा के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में अलकनंदा नदी के लिए हिरणावती शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में क्या किया गया, हिरणावती शब्द का प्रयोग। तो देखो, विष्णु गंगा शब्द का प्रयोग किया गया प्राचीन ग्रंथों में, त्रिपयका शब्द का प्रयोग किया गया महाभारत में, और हिरणावती शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया किसके लिए, अलकनंदा नदी के लिए। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सतोपंत ताल के सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अब तो नहीं पूछता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गए कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सतोपंत ताल के सतोपंत शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। दोस्तों, जब ये सतोपंत ताल से निकलती है तो ये सतोपंत से जोशीमठ तक जो ये आती है यू आकार की घाटी में बहती है, और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक ये वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक है, कहाँ से बोला मैंने, सतोपंत से, जहाँ क्या है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, वहां से जोशीमठ तक क्या बहती है, यू आकार की घाटी में बैठती है, और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक, जहां पे इसमें नंदाकिनी मिलती है, वहां तक वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी कितने जनपदों में बहती है, तो 4 जनपदों में बहती है। एक तो चमोली हो गए जहाँ इसका उद्गम स्थल है, रुद्रप्रयाग हो गए जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है, पौड़ी हो गए, ठीक है, ये वो श्रीनगर वाला इलाका, और टिहरी हो गए देवप्रयाग वाला इलाका। तो यानी इन 4 जगहों पे क्या होती है, अलकनंदा नदी क्या होती है, बहती है। ठीक है, अलकनंदा नदी की सतोपंत से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर की लंबाई। अगर अलकनंदा नदी की लंबाई पूछे तो 195 किलोमीटर है। कितनी है, 195 किलोमीटर। कहाँ से, सतोपंत जहाँ उद्गम स्थल है, और जहाँ पे ये भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर है। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करो यार। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है। ठीक है, अमृत गंगा काकभुषुंडी ताल से निकलती है। जो अमृत गंगा है, सिंपल तरीके से पूछा जाए कहाँ से निकलती है, काकभुषुंडी ताल कहाँ है, हाथी पर्वत के समीप स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ, एक तो है सरस्वती नदी, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, अमृत गंगा। ये सारी की सारी जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं किसकी, अलकनंदा की सहायक नदी है। दोस्तों, अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर शिवप्रयाग पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है, अलकनंदा और खांडव नदी के, शिवप्रयाग किसके संगम पर स्थित है पूछे तो अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर स्थित है शिवप्रयाग। ठीक है,
अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर हैलंग त्रिपणी चमोली में स्थित है। ये हैलंग वाला मामला तुमने सुना होगा, जहाँ वो घास वाला मामला हुआ था जोशीमठ के ऊपर, वहाँ पे क्या होती है, कल्पगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, हैलंग या त्रिपणी स्थित है। ठीक है। अलकनंदा व डुंडी नदी के संगम पर डुंडी प्रयाग टिहरी में स्थित है। ठीक है। डुंडी प्रयाग कहाँ पे, अलकनंदा और डुंडी नदी के संगम पे है। अलकनंदा के तट पर स्थित शहर, पूछता है कि वो निम्न में से कौन अलकनंदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो माणा है, बद्रीनाथ है, पांडुकेश्वर है, गोविंद घाट है, विष्णुप्रयाग है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है, देवप्रयाग है। दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं ये अलकनंदा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं उत्तराखंड के। ठीक है। अब अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो प्रथम नदी है वो इधर से मिलती है, जो प्रथम नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। तो दोस्तों अगर हम सरस्वती नदी के बारे में बात करें तो 50 किलोमीटर इसका लगभग अपवाह क्षेत्र है। कितना है, 50 किलोमीटर। याद रखना जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, 50 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो प्रथम नदी है वो सरस्वती नदी है। जो ये सरस्वती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से निकलती है। अगर पूछे सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है तो कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से निकलती है। और सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी मिलकर के केशव प्रयाग का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो केशव प्रयाग का निर्माण किस किस के संगम पर होता है, अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर होता है। दोस्तों जो यहाँ पे ये सरस्वती नदी है, भीम पुल जिसे क्या कहा जाता है, पाषाण शिला पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाषाण शिला पुल कहा जाता है। सरस्वती नदी पर माणा में स्थित है। कहाँ पे है, अब अगर पूछे भीम पुल या पाषाण शिला पुल कहाँ है, माणा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो सरस्वती नदी पर स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात माणा में अलकनंदा नदी पर स्थित है। दोस्तों जो वसुंधरा जलप्रपात है ये माणा से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। कितनी है, 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो यानी जो अलकनंदा नदी जो कहाँ से, तो पंताल के सतोपन शिखर से निकल रही थी, उसमें मिलने वाली प्रथम नदी जो सरस्वती थी, जो कहाँ से निकली थी, रत्नाकोण देवताल से निकली थी। 50 किलोमीटर इसका लगभग अपना अपवाह क्षेत्र था। इसके बाद इसमें जो दूसरी नदी मिलती है वो ऋषिगंगा 2 है। कौन सी है, ऋषिगंगा 2। और दोस्तों ऋषिगंगा क्या है, द्वितीय व अलकनंदा का मिलन, ऋषिगंगा 2 और अलकनंदा नदी का मिलन बद्रीनाथ के समीप होता है। अगर आप बद्रीनाथ गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो से मिल जाती है। ऋषिगंगा जो द्वितीय है वो नीलकंठ चोटी से निकलती है। और नीलकंठ चोटी दोस्तों जिसकी जो ऊंचाई है 3133 मीटर है। इस नीलकंठ की ऊंचाई कितनी है, 3133 मीटर है। और इसी नीलकंठ चोटी को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल की रानी के नाम से इसी नीलकंठ चोटी को जाना जाता है, जहां से ऋषिगंगा 2 निकलती है और बद्रीनाथ में मिलती है। तो हमने देखा सबसे पहले सरस्वती नदी मिली जो रत्नाकोण देवताल से निकलती है। ठीक है। और केशव प्रयाग का निर्माण करती है। दूसरी जो मिली ऋषिगंगा 2 मिली जो नीलकंठ चोटी से निकली। अब हम बात करें दोस्तों पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है, तो फूलों की घाटी में बहती है और कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। अगर पूछे कि पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है तो कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। और इसी जो पुष्पावती नदी है इसे घाघरिया नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घाघरिया नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो इसमें सम्मिलित होती है लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा, भ्यूडार घाट, सिमित आदि नामों से जाना जाता है। इस लक्ष्मण गंगा को, लक्ष्मण गंगा हेम कुंड से निकलती है। और हेम कुंड क्या है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिखों का सबसे पवित्र स्थल है ये हेम कुंड। लक्ष्मण गंगा व अलकनंदा नदी का मिलन गोविंद घाट में होता है। जो ये लक्ष्मण गंगा निकलती है हेम कुंड से, इसका और जो अलकनंदा नदी का मिलन होता है वो गोविंद घाट में होता है। कहाँ पे होता है, गोविंद घाट में होता है। मैं लास्ट में आपको इसका रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। इसके बाद बात करें दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जो प्रथम प्रयाग का निर्माण भी करती है, जो वैलिड प्रयाग है, तो पश्चिमी धौली गंगा है। और जो पश्चिमी धौली गंगा है वो कहाँ से, नीति घाटी से निकलती है। नीति घाटी की धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी देववन हिमानी से निकलती है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है तो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से। अगर हिमानी का नाम पूछे तो देववन हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, देववन हिमानी से निकलती है।
दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की धौलगिरी से विष्णुप्रयाग तक की लंबाई 94 किलोमीटर है। कितनी है? 94 किलोमीटर है। इससे पहले हमने देखा 195 किलोमीटर कौन थी? अलकनंदा थी। 50 किलोमीटर कौन थी? सरस्वती नदी थी। और 94 किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी धौली गंगा की। याद करते जाओ, यहीं पे कुछ ना कुछ समझोगे। पश्चिमी धौली गंगा की धौलीगिरी से विष्णुप्रयाग तक की जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं वो विष्णुप्रयाग में मिलती हैं और प्रथम प्रयाग का निर्माण करती हैं। यानी प्रथम प्रयाग का निर्माण कौन करती हैं? तो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी करती हैं। दोस्तों पंचप्रयाग में प्रथम प्रयाग कौन सा है? विष्णुप्रयाग है, बोल चुका हूँ। अगर पूछे जो ये विष्णुप्रयाग है ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो ये जय विजय पर्वतों के मध्य स्थित है। तुमने अगर कभी बद्रीनाथ गए हो तो दोनों साइड से काली चट्टानों के मध्य स्थित है, जिन्हें जय विजय पर्वत कहा जाता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है कौन सा? विष्णुप्रयाग। ठीक है। अगर केशव प्रयाग ऑप्शन में होगा फिर केशव प्रयाग आ जाएगा, क्योंकि केशव प्रयाग इससे ऊपर है। ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं गणेश घाट, कियो घाट, गिरथी घाट, ऋषि गंगा। ये क्या है? पश्चिमी ऋषि गंगा फर्स्ट है। ठीक है। ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो याद रखो ऋषि गणेश की गिरथी घाट, ऋषि गणेश की गिरथी घाट की गिरथी घाट। अब इस ट्री को कैसे? ऋषि से ऋषि गंगा, गणेश से गणेश घाट, ऋषि गणेश की गिरथी घाट, गिरथी से गिरथी घाट, और क्या था? की से कियो घाट। तो यानी ऋषि गणेश की गिरथो घाट, ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियो घाट, गिरथी घाट, ये सहायक नदियां हैं। ऋषि गणेश की जो गिरथी घाट है, सहायक नदियां किसकी हैं? पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। एक लाइक तो करो यार, इतनी अच्छी ट्रिक बताई। पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा का मिलन, जो मैंने ऋषि गंगा फर्स्ट बोली, सेकंड कहाँ पे मिल गई थी? ऊपर बद्रीनाथ में मिल गई थी। ये पश्चिमी धौली गंगा फर्स्ट, धौली गंगा व ऋषि गंगा का जो मिलन होता है ऋषि प्रयाग का निर्माण करता है। क्या करता है? ऋषि प्रयाग का निर्माण करता है। ये स्थान कहलाता है ऋषि प्रयाग के नाम से। और कहाँ पे मिलता है? रैणी गाँव में मिलता है। ये रैणी गाँव आपको चिपको आंदोलन में, जब मैंने आपको उत्तराखंड वन आंदोलन पढ़ाया था, वहाँ पे रैणी गाँव आपको याद होगा। चिपको आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई थी, झपटो छीनो आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट का जो मिलन होता है वो मलारी गांव में होता है। ठीक है। यानी मलारी गांव अगर पूछे किसका मिलन होता है तो पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट का मिलन होता है। मलारी गांव वही है जहां पे 5.2 किलो सोने का मुकुट, कुतुब, कांसे का कटोरा, जुबू पशु के कंकाल ये मिले थे। उत्तराखंड के इतिहास में हमने ये चीज़ क्लियर की थी। ठीक है। अब दोस्तों ऊपर से हमने देखा कि अलकनंदा मिली, अलकनंदा के बाद सरस्वती नदी मिली, सरस्वती के बाद ऋषि गंगा 2 मिली, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए पुष्पावती मिली, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा मिली। फिर बाएं से दोस्तों यहाँ पे विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ, बालखिलिया नदी है, बिरही गंगा है, गरुड़ गंगा है, पाताल गंगा है। अगर पूछे कि विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के मध्य इनमें से कौन सी नदी नहीं मिलती है तो फिर देख लो कौन कौन सी मिलती हैं। बालखिलिया नदी मिलती है, बिरही गंगा मिलती है, गरुड़ गंगा और पाताल गंगा मिलती है। और दोस्तों जो ये बालखिलिया नदी है ये तुंगनाथ या रुद्रनाथ से मिलती है। तुंगनाथ देख लो रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। लेकिन ये दोनों वहाँ से निकलती है, बालखिलिया नदी मिलती है। और क्या होती है? अलकनंदा में विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के मध्य सम्मिलित होती है। बिरही गंगा आपको पता है, बिरही गंगा अवरुद्ध हो जाने के कारण ही गोना झील का निर्माण हुआ था। किसका? गोना झील का निर्माण हुआ था। और यही गोना झील जब 20 जुलाई 1970 को टूटी थी, इसी के पश्चात जो चमोली का मुख्यालय था वो चमोली से गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। ठीक है। और जो ये बिरही गंगा है दोस्तों निकलती कहाँ से है? तो नंद घुंघटी से निकलती है। ये कहाँ से? नंद घुंघटी से निकलती है। अब हम दूसरे प्रयाग की तरफ बढ़े तो नंदाकिनी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है। त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है। कौन सी? नंदाकिनी नदी निकलती है। अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी सहायक नदी है नंदाकिनी। अगर पूछे अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी सहायक नदी कौन सी है तो नंदाकिनी नदी है। त्रिशूल पर्वत से नंदप्रयाग तक नंदाकिनी की लंबाई 56 किलोमीटर है। हमने देखा 195 अलकनंदा, 50 सरस्वती, 94 पश्चिमी धौली गंगा और 56 किलोमीटर पे कौन सी है? नंदाकिनी नदी है। ठीक है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो मिलन होता है नंदप्रयाग में होता है, दूसरे प्रयाग का निर्माण करती है कौन? अलकनंदा और नंदाकिनी।
ठीक है। और दोस्तों इसी नंद प्रयाग का प्राचीन नाम पूछे तो कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है, तो नंद प्रयाग को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी हैं। पश्चिमी धौली गंगा की ट्रिक क्या बताई थी मैंने तुम्हें, ऋषि गणेश की गिरथी घाट, ऋषि घाट था, गणेश घाट था, कियो घाट था, गिरथी घाट था। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं चौफला घाट, रूप गंगा, भद्रा घाट, तोमिन घाट, ये इसकी सहायक नदी हैं किसकी, नंदाकिनी के। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो रूप भद्रा तो चौफला है, रूप भद्रा तो चौफला है, यानी रूप गंगा, भद्रा घाट, तोमिन घाट और चौफला घाट। रूप भद्रा तो क्या है, चौफला है। ठीक है। और दोस्तों नंदाकिनी व चौफला घाट का जो मिलन होता है वो घाट के में होता है, और घाट का नया नाम क्या रखा गया है, नंदानगर रखा गया है। ठीक है। तो प्रथम प्रयाग देखा हमने पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के संगम पे, दूसरा देखा नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के, तीसरा जो प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग दोस्तों पिंडर नदी पे। पिंडर नदी का क्या जानते हैं, कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं इस पिंडर नदी को। किसको, पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है, कौन सी, ये कर्ण गंगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की थी, तो मिस्टर मडेन ने की थी, सितंबर 1846 में की गई थी इस पिंडारी ग्लेशियर की खोज, जहां से कर्णगंगा निकलती है। ठीक है। और अलकनंदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पिंडर नदी है। अगर पूछे अलकनंदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो पिंडर नदी है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। हमने देखा 50 किलोमीटर लंबाई थी सरस्वती की, 94 किलोमीटर लंबाई थी किसकी, पश्चिमी धौली गंगा की, 56 किलोमीटर थी नंदाकिनी की, इसकी कितनी है, 105 किलोमीटर। इसलिए क्या है, पिंडर नदी क्या है, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। और अलकनंदा और पिंडर ही मिलकर के क्या करती हैं, तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। पिंडर की प्रमुख सहायक नदी बोले तो आटा घाट, कुफनी घाट, ठीक है, वह शंभू घाट है, यानी शंभुकु आटा, शंभुकु आटा, शंभू घाट, कुफनी घाट और आटा घाट। ठीक है। और दोस्तों जो ये आटा घाट है ये कहाँ से निकलती है, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिससे मुख्य रूप से क्या कितनी नदियाँ निकलती है, 5 नदियाँ निकलती हैं इस दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, कितनी नदियाँ, 5 नदियाँ। और आटा घाट और पिंडर नदी का जो मिलन होता है वो सिमली नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, सिमली नामक स्थान पर होता है इस आटा घाट और पिंडर का मिलन। ठीक है दोस्तों, जो चौथा प्रयाग बनाती है वो मंदाकिनी बनाती है। कौन बनाती है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये वही ग्लेशियर है जिसने केदारनाथ आपदा को जन्म दिया था। ठीक है, गांधी सरोवर, ये सारे इसी के नाम है। दोस्तों अगर इसकी सहायक नदी पूछे मंदाकिनी की, तो सरस्वती नदी, अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदियों के संगम से बनता है, केदारनाथ में होता है। इन सभी नदियों का मिलन केदारनाथ के नीचे में अगर गए हो आप तो एक पुल है, उस पुल के समीप होता है। और राज्य में मंदाकिनी नदी की अगर लंबाई पूछे तो 72 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, कितनी, 72 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी नदी कहा है। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने मंदाकिनी नदी को किस नाम से पुकारा है, तो सुरसरी नदी के नाम से पुकारा है। अब जब मंदाकिनी तो आगे बढ़ती है तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है सोन गंगा, जिसे बासुकी नदी भी कहा जाता है, जो बासुकी ताल से निकलती है। ठीक है, और मधुगंगा इसकी सहायक नदी है। जो सोन गंगा या बासुकी नदी है इसका मिलन होता है सोन प्रयाग में, इसीलिए यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसे सोन प्रयाग कहा गया है। ठीक है, और सोन प्रयाग निकलते हैं, सोन गंगा निकलती कहाँ से, पहले बता चुका हूँ, बासुकी ताल से निकलती है, जो क्या है, लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है, नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, ये बासुकी ताल, जो केदारनाथ के ऊपर है और टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मधुगंगा मधमेश्वर से निकलती है, और जो मधुगंगा है वो मधमेश्वर से निकलती है, द्वितीय केदार कहा जाता है, जहाँ पे भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, और जो मंदाकिनी नदी से काली मठ के समीप मिलती है, कौन सी, ये मधुगंगा। ठीक है, काली मठ मंदिर सरस्वती गंगा के तट पर स्थित है, और जो ये काली मठ मंदिर है किस है, सरस्वती गंगा के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे त्रिवेणी इसीलिए कहा गया है, एक साइड से अलकनंदा आती है गुप्त काशी से थोड़ा सा नीचे में, एक साइड से मधुगंगा आती है और काली मठ से आती है, उनके किनारे से कौन सी, यहाँ पे किनारे से आती है कौन सी, सरस्वती नदी। तो इन तीनों का मिलन होता है, इसी स्थान को त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अगर पूछे त्रिवेणी घाट में किस नदी का मिलन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना, सरस्वती मिलती है, मधुगंगा मिलती है और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो मंदाकिनी और ड्यूल घाट के संगम पर अगस्त मुनि शहर बसा हुआ है, जबकि ड्यूल घाट अब तो समाप्त हो चुका है केदारनाथ आपदा के बाद। मंदाकिनी और अलसत तरंगिणी के संगम पर सूर्यप्रयाग तिलवाड़ा है, ठीक है। और दोस्तों जी अलसत तरंगिणी नदी है, ये आपके निकलती है कौन सा है, जहाँ पे भगवान विष्णु की पुत्र त्रिजुगी नारायण से। ये अलसत तरंगिणी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिजुगी नारायण से निकलती है, ठीक है। और मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग स्थित है। इसके संगम पे क्या है, कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा अलकनंदा नदी तंत्र ये यहाँ से आगे बढ़ करके रुद्रप्रयाग। एक चीज़ क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, अलकनंदा नदी में मिलने वाली दाईं साइड से प्रथम नदी है, तो वो भी यही मंदाकिनी नदी है जो दाईं साइड से मिलती है। यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने देखा 195 अलकनंदा, 195 पे क्या था, अलकनंदा नदी थी जो 195 पे थी। 94 किलोमीटर पे थे धौली गंगा, 50 किलोमीटर पर थे सरस्वती गंगा, 156 किलोमीटर पर थे नंदाकिनी, 105 किलोमीटर पर थी पिंडर नदी और 72 किलोमीटर लंबाई पर थी कौन सी, मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में भागीरथी नदी तंत्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।